नाउ फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, ये दो चीजें हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कोई भी एटम को यदि आप देखेंगे तो उसकी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो बीच में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी रिंग पे, सर्कल पे चक्कर लगाता है, बीच में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है, जो बाहर चक्कर लगा रहा है हमेशा पेयर में होता है। तो आप पेयर टूट जाए, पेयर रेडिकल हो गया। पेयर यदि टूट गया तो फ्री रेडिकल हुआ। अब पेयर टूटेगा क्यों, उसको समझते हैं। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जब होता है तो वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाता है, और उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला तस्वीर लेफ्ट साइड वाला दो दो पेयर में है, पेयर्ड है, प्रॉपर है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये जो दूसरा वाला है वहां पे अनपेयर हो गया, वो स्टेबल था। जैसे ही अनपेयर होगा अनस्टेबल हो जाएगा, पेयर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, अनपेयर होके अनस्टेबल हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो सेल मेटाबॉलिज्म का रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है आपका, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हो सकता है आपका, पोल्यूशन हो सकता है आपका, केमिकल हो सकता है आपका, टॉक्सिन हो सकता है। उस रीजन्स पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल बन गया, एक ही बंदा बच गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है कि उसका जो पेयर टूट गया है उसको वो रिप्लेस करना चाहेगा, वो जोड़ी बनाना चाहेगा, पेयर को बनाना चाहेगा, तुरंत कहीं से भी उसको पेयर बनाना है। अब वो पेयर बनाने के चक्कर में क्या करेगा कि वो बाजू वाले का छीन लेगा। ये जो बाजू वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इससे ये एक छीन लेगा। अब क्या हुआ, ये सिंगल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बाजू वाले का छीनेगा, बगल वाले का छीन लेगा। अब ये चेन रिएक्शन चालू हो गई, फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन है वो चालू हो गया, और इसको ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ये कंटिन्यूअस चल रहा है और ये उस ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। यदि आपने सुना होगा कि कैंसर होता है तो वो एक कैंसर सेल दूसरा कैंसर सेल बनाता है, दिस इज द सेम प्रोसेस। वो क्या करता है कि वो एक सेल जो डैमेज हुआ है वो अगला को डैमेज करता है, वो अगला को डैमेज करता है, अगला को डैमेज करता है। ये चेन रिएक्शन है और चलता चला जाता है। ये रिएक्शन इस तरीके से होती जाती है। अब इसको समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की बात हो रही है, इसके कारण क्या क्या है, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस के कारण क्या क्या है, क्यों ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस होगा। मैंने आपके लिए लिखा है एसटी सेन, एसटी सेन नीचे लिखा हुआ है। तो कोड वर्ड का मतलब है कि इसको याद रखने के लिए कि ये क्या क्या कारण है। तो एस टी सेन मतलब स्लीप, टॉक्सिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। एस आपका केमिकल्स है, आप जो पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल रेसिड्यू जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, जो मिलावट की चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वट कर रहे हैं आप, वो तला हुआ सामान खा रहे हैं जो कि टॉक्सिकेशन हो के बाहर आ रहा है, 3 बार 10 बार तल दिया है, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं। अभी मैंगो का सीजन आया हुआ है तो आप जो मैंगो खाने जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पकाया जा रहा है, जो केमिकल रेसिड्यू आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में आ रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स आप खा रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, ऑल दैट इज टॉक्सिन। इसका सेवन आप कर रहे हैं, आप जो डीओ स्प्रे मार रहे हैं, आप जो अगरबत्ती जला रहे हैं, आप जो कार में परफ्यूम डाल रहे हैं, आप जो अलग अलग तरीके के केमिकल वाले वस्त्र पहन रहे हैं, ये सारा सारा कुछ जो आप पूरा का पूरा मैट बिछा के घर में रखे हैं, आप जो आर्टिफिशियल वॉल रखे हैं, जो पेंट लगा रहे हैं, केमिकल इमिट कर रहे हैं वो पेंट वॉल से, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशंस हैं। तो टॉक्सिन की बात होगी। स्ट्रेस की बात करें तो क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें, आप जितने भी तरीके से तनाव ले रहे हैं, कोई भी तरीके का तनाव ले रहे हैं, जब वो क्रॉनिक हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। एक्सरसाइज यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी हो गए हैं, आप कम चल रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्थिर हो गए हैं, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपका ये ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। न्यूट्रिशन यदि आपका कम हो रहा है, आप यदि हाई कैलोरी डाइट लेने लग गए हैं, आप बहुत सारा कैलोरी लेने लग गए हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम लेने लग गए हैं, उसमें शुगरी मात्रा ज्यादा होने लग गई है, तो न्यूट्रिशन में कहानी में आ गए हैं। और यदि स्लीप डिप्रिवेशन में है, मतलब आपका स्लीप यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कारण है। तो ये सारे के सारे कारण जो हम सब पे लिटरली अप्लाई करते हैं सुबह से शाम तक, ये सारे के सारे कारण आपके ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस के कारण हैं, इससे ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हो रहा है।
अब कारण तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा परिणाम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो एक लाइन के स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं जो कि प्रूवन साइंटिफिक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है सभी बीमारियों के करीब 90% बीमारियों का कारण है। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से तकरीबन 90% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। और इतना ही नहीं, आपकी जो उम्र है, प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले यदि आपकी उम्र हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण है। स्ट्रेस को मेरा चार्ट थोड़ा काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी इसका जिस्ट की क्या है। तो यदि आप बात करें स्किन की, स्किन से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पता स्क्रीन पे चल रहा है कि वो रिंकल आ रहा है, टाइटनिंग कम हो रही है, ग्लो कम हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, उस पर स्पॉट्स आ रहे हैं, उस पर धब्बे आ रहे हैं, है ना, काले झाइयां पड़ रही हैं। ऑल दैट ये एजिंग के निशान है। बच्चे का यंग युवा का स्क्रीन देखिए तो एकदम ग्लो कर रहा है, उस पर किसी तरीके का स्पॉटलेस स्क्रीन है कि वो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, रिंकल आएगा, दाग आएगा, स्पॉट आएगा, काला झाई पड़ेगा, उस टाइप का चीज होगा। तो स्किन वाली बात हो गई, तो उस पर एजिंग सनबर्न टाइप साफ साफ दिखेगा। दूसरी बात करते हैं आपके हार्ट की। ये हार्ट की पूरी धमनियां, जो पूरा का पूरा CHD जिसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आप कह लीजिए, ये सारा का सारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कंट्रोल हो रहा है, और डैमेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा वहां पे कर रहा है। मतलब यहां तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं कि आपके धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया, ये सारा का सारा जमने का प्रकार, ये पूरा का पूरा आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका पूरा कुछ फाइब्रोसिस, ये सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाला है। यदि आप जॉइंट्स की बात करें तो आपके पूरे जॉइंट की मोबिलिटी, उसका लिक्विड होना, उसका सूख जाना, घुटने में दर्द होना, घुटना काम नहीं करना, अर्थराइटिस होना, इस आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। आप यदि बात करें आपके लंग की, जिसका कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे का पूरा दुनिया कोविड-19 में लंग की बात कर रहा है और लंग के हेल्थ की बात कर रहा है। ये वायरस आपके लंग पे अटैक कर रहा है। ये पूरा का पूरा लंग के फिट होना और उसका एजिंग होना, कितना कैपेबल है लंग, ये सारा बात एक ही चीज पे है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको डैमेज करेगा। ब्रेन की बात करें, आपका स्ट्रोक हो, ट्रॉमा हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, सारा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। आपका यदि दैनिक तरीके की बात करें तो वो सारा कुछ, कैंसर होना किसी भी ऑर्गन में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड होगा। आप यदि इसी तरीके से अपने आंख की बात करें, अपने अदर ऑर्गन्स की बात करें, अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का परिणाम होगा। इसीलिए ऊपर मैंने लाइन कहा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तकरीबन 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण है, उसकी वजह से 90% से ज्यादा बीमारियां होती हैं।